आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 176। अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश। मुसलमान धर्म की जानकारी। पवित्र ईसाई तथा मुसलमान धर्मों के अनुयायियों को कर्माधार से लाभहानि करने वाले भी श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीन ही देवता, हजरत आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा तथा अन्य प्राणियों व सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके कुरान व बाइबल बोलने वाले प्रभु को सौंप गया। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया तथा 7 दिन के बाद का वर्णन कुरान शरीफ व बाइबल ज्ञानदाता काल ज्योति निरंजन की लीला का है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने उसे अदन के उद्यान से निकाल दिया। उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध होता है कि जो आदम का प्रभु है ऐसा कोई और भी है तथा साकार है। इसीलिए तो कहा है कि मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान करवाने वाले वृक्ष के फल को खाकर हम में से एक के समान हो गया है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में ही लिखा है कि आदम ने भले बुरे के ज्ञान वाला फल तोड़कर खा लिया तो उसे पता चला वह नंगा है। यहोवा परमेश्वर टहलते हुए आ गया। उसने आदम को पुकारा, तू कहाँ है? अब आदम ने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। फिर परमेश्वर ने आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा के चमड़े के अंगरखे वस्त्र बनवाए। विचार करें, उपरोक्त विवरण स्वयं सिद्ध कर रहा है कि पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड भी सशरीर मनुष्य जैसे आकार का है तथा अन्य छोटे प्रभु स्मॉल गॉड्स भी मनुष्य जैसे आकार के हैं, जिसे पवित्र ईसाई तथा मुसलमान धर्म के व्यक्ति निराकार मानते हैं। वास्तव में परमेश्वर तथा अन्य देव निराकार में साकार हैं तथा प्रभु एक से अधिक भी हैं। यह बाइबल से भी प्रमाणित हुआ, क्योंकि काल ब्रह्मा स्वयं सामने नहीं आता। उसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के द्वारा एक ब्रह्मांड का कार्य चला रखा है। हजरत आदम जी भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं। हजरत आदम को श्री ब्रह्मा जी ने बहका कर रखा था, उसी ने उसको वहां से निकाला था। इसीलिए कहा है कि भले बुरे के ज्ञान वाला फल खाकर आदम हम में से एक के समान हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देव हैं। हजरत ईसा के अवतार धारण करने के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप के अंत के लिए अपने पुत्र को भेजा था, क्योंकि हजरत ईसा जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। विष्णु लोक से कोई देव आत्मा का जन्म मरियम के गर्भ से फरिश्ते देव द्वारा हुआ था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 177। मामरे पर तीनों देवताओं के देखने का प्रमाण। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा नामक अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 1 से 5 में लिखा है कि अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना पर खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं, वहां के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा, यदि 100 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। सदोम आदि नगरों का विनाश नामक विषय में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लोट नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे। लोट ने उन्हें आदर पूर्वक रोका। गांव वालों ने उन फरिश्तों को आम व्यक्ति जानकर उनके साथ कुकर्म नर से नर बलात्कार करने के लिए बाहर निकलने को कहा, परंतु लोट ने कहा, यह मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। आप मेरी 2 लड़कियां हैं, उनको ले लो।
इस बात से प्रसन्न फरिश्तों ने सभी निकम्मे व्यक्तियों को अंधा कर दिया तथा लूत लोट को उसके परिवार सहित उस गांव से निकालकर पूरे गांव को नष्ट कर दिया। इससे सिद्ध हुआ कि तीनों देवता हैं जो ब्रह्मा के आदेश से सबको किए कर्म का फल देते हैं। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि तीन देवता हैं। उनमें से कभी दो कभी एक अपने अपने साधक के पास जाते हैं। यदि कोई तीनों का साधक है तो तीनों भी एक साथ जाते हैं, यदि कोई दो का साधक है तो दो भी दर्शन देते हैं। उपरोक्त प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही अपने पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार एक ब्रह्मांड में सर्व कार्य करते हैं। भक्ति भाव के व्यक्तियों की कर्म अनुसार रक्षा तथा दुष्कर्म करने वालों का कर्म अनुसार नाश करते हैं। ब्रह्मा अव्यक्त कभी सामने दर्शन न देने वाला उपरोक्त तीनों फरिश्तों देवताओं द्वारा अपना आदेश नबियों के पास भिजवाता है तथा आकाशवाणी द्वारा या प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं भी आदेश देता है। फरिश्ते तो उसका ज्यों का त्यों आदेश सुनाते हैं। आदेश में कोई परिवर्तन नहीं करते। इससे स्पष्ट हुआ कि पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान सहित चारों कतेबों का ज्ञान दाता प्रभु किसी अन्य कबीर नामक प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है। विशेष कुरान शरीफ मजीद शूरा अल बकरा 2 आयत 21 से 33 तक उस पूर्ण परमात्मा की महिमा के विषय में वर्णन है तथा आयत 34 से अंत तक कुरान का ज्ञान देने वाले ने अपनी महिमा बताई है तथा अपने ज्ञान अनुसार पूजा विधि बताई है। यह भी स्पष्ट किया है कि मैंने कुरान ज्ञानदाता ने आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा को स्वर्ग की वाटिका। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 178 में ठहराया तथा उनको बीच वाले वृक्षों के फल छोड़कर शेष वृक्षों के फल खाने को कहा, परंतु उन्होंने सर्प के बहकाने से बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए। मैंने उनको जमीन पर दुखी होने के लिए भेज दिया। सूरा अल बकरा 2 आयत 35 से 39 तक। कुरान ज्ञानदाता अल्लाह ने स्पष्ट किया है कि मैंने ही हजरत मूसा को तौरत किताब उतारी थी तथा मूसा के लिए पत्थर से पानी के झरने निकाले थे। सूरा अल बकरा 2 आयत 41, 53, 60। हम ही मूसा के बाद एक के बाद दूसरा पैगंबर भेजते रहे तथा ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां बख्शी तथा रूहुल कुदस यानी जिब्रील से उनको मदद दी। सूरा अल बकरा 2 आयत 87। सार विचार उपरोक्त पवित्र कुरान शरीफ के विवरण से स्पष्ट हुआ कि बाबा आदम से लेकर हजरत ईसा, हजरत अब्राहम, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत मोहम्मद साहेब तक को पैगंबर बनाकर भेजने वाला खुदा अल्लाह प्रभु एक ही है। उसी ने कुरान शरीफ अर्थात मजीद का ज्ञान वह्य के द्वारा स्वयं प्रेतवत प्रवेश करके या आकाशवाणी करके कहा है या फरिश्तों के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक ज्यों का त्यों पहुंचाया है। वही खुदा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 58 तथा 59 में कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद पूर्ण परमात्मा कबीर है, परंतु काफिर लोग मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करते। आप उनकी कही बातों को मत मानना, मेरे द्वारा दिया यह कुरान शरीफ वाले ज्ञान की दलीलों पर विश्वास करना कि कबीर अल्लाह उसी को अल्लाह अकबरू कहते हैं। इस ज्ञान के समर्थन में काफिरों के साथ संघर्ष करना भावार्थ है कि काफिर लोग कहते हैं कि कबीर अल्लाह नहीं है। आप हजरत मोहम्मद कहना कि कबीर अल्लाह है। लड़ना नहीं है, उनकी बातों में नहीं आना है। आयत 52 वह कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सर्व ब्रह्मांडों को रचा तथा 7वें दिन तख्त पर विराजा। वास्तव में वह अल्लाह कबीर रहमान क्षमाशील है। उसके विषय में मैं कुरान शरीफ मजीद का ज्ञानदाता नहीं जानता। उसकी खबर अर्थात पूर्ण ज्ञान व भक्ति की विधि किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। आयत 59
उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ कि प्रभु एक नहीं अनेक हैं तथा तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ही तीनों लोकों के प्राणियों को संस्कारवश लाभ व हानि तथा उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के कारण हैं तथा ब्रह्मा काल सर्व को धोखा देकर रखता है। पूर्ण परमात्मा कबीर ही सर्व सुखदायक, सर्व के पूजा के योग्य तथा पूर्ण मोक्षदायक है। पूज्य कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि मैंने उस मुल्ला जी से कहा कि जिस बाखबर तत्वदृष्टा संत के लिए आपका अल्लाह संकेत कर रहा है, उस तत्वदृष्टा संत द्वारा दिया ज्ञान ही पूर्ण मोक्षदायक है। वह वास्तविक भक्ति मार्ग न तो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ, न आप मुल्ला, काजियों व पीरों को। इसलिए आज तक जो भी साधना आप कर रहे हो वह अधूरी है। केवल ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन का फैलाया भ्रमजाल है। यह नहीं चाहता कि साधक मेरे जाल से निकल जाए। पूज्य कबीर परमेश्वर ने बताया वह बाखबर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 179, अर्थात तत्वदर्शी संत मैं हूँ। आप मेरे से उपदेश लो तथा यह तत्व ज्ञान जो मैं आपको बताऊंगा अन्य भक्ति चाहने वालों को भी समझाओ। यह तो काल है जिसे वेदों में ब्रह्मा क्षर पुरुष ज्योति निरंजन कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसे वेदों में कबीरदेव कहा है तथा कुरान शरीफ मजीद में कबीरन कबीरा आदि कहा है तथा जिसे हजरत मोहम्मद जी ने अल्लाहु अकबर कहा है। वह कबीर अल्लाह मैं हूँ। आप सर्व मेरी आत्मा हो। आपको काल ब्रह्मा ने भ्रमित किया है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर ने आगे बताया। यह वार्ता सुनकर वह मुल्ला मुझसे अति नाराज हो गया तथा आगे से उसकी कथा में न आने को कहा। पूज्य कबीर परमेश्वर से उपरोक्त विवरण जानकर बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान ने अपने धार्मिक गुरु शेख्तकी से कहा, पीर जी, क्या कुरान शरीफ में महाराज कबीर साहेब जी द्वारा बताया विवरण है? शेख्तकी ने कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 को ध्यान से पढ़ा तथा सत्य को जाना परंतु मानवश कह दिया कि कबीर जी तो झूठा है। यह क्या जाने पवित्र कुरान शरीफ के गूढ़ रहस्य को। यह तो अनपढ़ है। यह कहकर अति नाराजगी व्यक्त करता हुआ उठकर अपने कमरे में चला गया। बादशाह सिकंदर लोधी भी कुरान शरीफ को सुना करता था तो उसे याद आया कि ऐसा वर्णन अवश्य आता है। फिर भी भक्ति मार्ग तथा अरबी भाषा का ज्ञान न होने के कारण पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, परंतु हजरत मोहम्मद जी के जीवन चरित्र से पूर्ण परिचित था। उससे बहुत प्रभावित हुआ तथा कहा कि सचमुच हजरत मोहम्मद जी के जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे हैं। बादशाह सिकंदर की शंकाओं का समाधान। प्रश्न। बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर अल्लाह से पूछा, हे परवरदिगार, का यह ब्रह्मा काल कौन शक्ति है? खा यह सभी के सामने क्यों नहीं आता? उत्तर। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने सिकंदर लोधी बादशाह के प्रश्न का खा के उत्तर में सृष्टि रचना सुनाई। कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 263 से 321 पर। गा। क्या बाबा आदम जैसे महापुरुष भी इसी के जाल में फंसे थे? गा के उत्तर में बताया कि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की रचना 6 दिन में करके तख्त अर्थात सिंहासन पर चला गया। उसके बाद इस लोक की बागडोर ब्रह्मा ने संभाल ली। इसने कसम खाई है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आऊंगा। इसलिए सभी कार्य अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा करवाता रहता है, या स्वयं किसी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोलता है या आकाशवाणी करके आदेश देता है। प्रेत, पितर तथा अन्य देवों, फरिश्तों की आत्माएं भी किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना आदेश करती हैं।
परंतु श्रद्धालुओं को पता नहीं चलता कि यह कौन शक्ति बोल रही है। पूर्ण परमात्मा ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति विषय में, सर्व प्राणियों के खाने के विषय में पूर्ण परमात्मा का प्रथम तथा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 180। अंतिम आदेश है कि मनुष्यों के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं जो तुम्हारे खाने के लिए हैं, तथा अन्य प्राणियों को जिनमें जीवन के प्राण हैं उनके लिए छोटे छोटे पेड़ अर्थात घास, झाड़ियां आदि खाने को दिए हैं। इसके बाद पूर्ण प्रभु का आदेश न पवित्र बाइबल में है तथा न किसी कतेब, तौरत, इंजिल, जबूर तथा कुरान शरीफ में है। इन कतेबों में ब्रह्मा तथा उसके फरिश्तों तथा पितरों व प्रेतों का मिलाजुला आदेश रूप ज्ञान है। क्या बाबा आदम से पहले भी सृष्टि थी? उत्तर, सूर्यवंश में राजा नाभिराज हुआ। उसका पुत्रा राजा ऋषभ देव हुआ जो जैन धर्म का प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर माना जाता है। वही ऋषभ देव ही बाबा आदम हुआ। यह विवरण जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पृष्ठ 154 पर लिखा है। इससे स्पष्ट है कि बाबा आदम से भी पूर्व सृष्टि थी। पृथ्वी का अधिक क्षेत्र निर्जन था। एक दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति भी आपस में नहीं जानते थे कि कौन कहाँ रहता है। ऐसे स्थान पर ब्रह्मा ने फिर से मनुष्य आदि की सृष्टि की। उत्पत्ति ऐसे स्थान पर की जो अन्य व्यक्तियों से कटा हुआ था। काल के पुत्र ब्रह्मा के लोक से यह पुण्यात्मा बाबा आदम अपना कर्म संस्कार भोगने आया था। फिर शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण पितर योनि को प्राप्त होकर पितर लोक में चला गया। बाबा आदम से पूर्व फरिश्ते थे। पवित्र बाइबल ग्रंथ में लिखा है, यदि अल्लाह का आदेश मनुष्यों को मांस न खाने का है तो बाइबल तथा कुरान शरीफ में कैसे लिखा गया? उत्तर, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। उसके बाद बाबा आदम तथा अन्य नबियों को अव्यक्त अल्लाह, काल के फरिश्ते तथा पितर आदि ने अपने आदेश दिए हैं, जो बाद में कुरान शरीफ तथा बाइबल में लिखे गए हैं। अव्यक्त प्रभु काल ने यह सर्व वास्तविक ज्ञान छुपाया है तो पूर्ण परमात्मा का संकेत किस लिए किया? उत्तर, ज्योति निरंजन अव्यक्त माना जाने वाला प्रभु पूर्ण परमात्मा के डर से यह नहीं छुपा सकता कि पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है। यह पूर्ण प्रभु की वास्तविक पूजा की विधि से अपरिचित है। इसलिए यह केवल अपनी साधना का ज्ञान ही प्रदान करता है तथा महिमा गाता है पूर्ण प्रभु की भी। दिल्ली के सम्राट सिकंदर ने सोचा कि ऐसे भगवान को दिल्ली में ले चलता हूं और हो सकता है वहां के व्यक्ति भी इस परमात्मा के चरणों में आकर एक हो जाएं। यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा समाप्त हो जाए। कबीर साहेब के विचार कोई सुनेगा तो उसका भी उद्धार होगा। बादशाह सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि हे अल्लाह की जात, हे परवरदिगार, एक बार हमारे साथ दिल्ली चलने की कृपा करो। कबीर साहेब ने सिकंदर लोधी से कहा कि पहले आप मेरे से उपदेश लो, फिर आपके साथ चल सकता हूँ।